never Trick never. ओके बेटा Trick never did homework too when he said. told Okay. This will be one by alphabetical order. Okay beta, this will be one by one alphabetical order. Amog Vasist. Amog Vasist, first of all. Beta Amog, Yes sir. You read this chapter's first paragraph and explain it also. Yes sir. Patrick never did homework. Okay sir. Yes beta. Yes. Good sir. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। Very good. उसे ऐसा लगता था कि ये बहुत बोरिंग है। जी। वो हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। What is the meaning of instead beta? What is the meaning of instead? Instead का मतलब हुआ बेटा वो होमवर्क करने की बजाय, इंस्टेड का मतलब इसके जगह पर, इसकी बजाय वह गेम खेलता था। और उस गेम के नाम क्या है? हॉकी, बास्केटबॉल, नाइटेंडो। नाइटेंडो एक वीडियो गेम होता है, मोबाइल में या कंप्यूटर पर कहीं भी खेला जा सकता है। तो नाइटेंडो, बास्केटबॉल, हॉकी, इसकी जगह पर ये काम करता था, यानी पढ़ाई नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था, इसकी जगह पर वो गेम खेलता था। तो इंस्टेड का मतलब होता है इसके जगह पर। ओके ठीक है बेटा, अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट अंशिका पंथी। अंशिका, अंशिका, अंशिका क्यों नहीं बोल रहे बेटा? नहीं बोलोगे तो हम आपको मीटिंग से बाहर करेंगे। देवेंद्र पाल कौन है? Yes sir. हाँ बेटा, नेक्स्ट 2 लाइन्स यू विल एक्सप्लेन। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, बताओ। सर कहाँ से मैं अभी ज्वाइन हुआ? Second sentence of this chapter. Second sentence. His teachers told him, Patrick, do your homework or you will not learn a thing. Second sentence of this chapter. उसकी टीचर से कहती थी कि होमवर्क Do your homework or you would not learn a thing. सर होमवर्क नहीं करता था बिल्कुल। जी, तो टीचर उसको क्या कहते थे? कि अपना होमवर्क कर लिया करो। अपना होमवर्क कर लिया करो, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। बिना होमवर्क किए तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, वेदिका व्यास प्रेजेंट फ्रॉम 6th B। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अंशिका पंथी बेटा आप कंटिन्यू करो। अंशिका पंथी, अंशिका पंथी आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अंशिका, ओके अंशिका पंथी लेफ्ट द मीटिंग। ओके चलिए ब्रो कार्तिक, 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 कार्तिक। ओके देवेंद्र पाल का हो चुका है। ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार बेटा कंटिन्यू रीडिंग एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन द सेंटेंस। And it is true, Gyanendra Kumar, and it is true sometimes he did feel like and सर but what he hates homework. हाँ इसको मीनिंग बताओ बेटा। ज्ञानेंद्र इसकी मीनिंग बताओ बेटा। and it is true। सर उसको लगा ये सच है कि मेरे को अपना होमवर्क करना चाहिए, बट खुद जो उसका तो मैं क्या करूँ? आपकी बेटा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। ज्ञानेंद्र आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है।
सर नेटवर्क प्रॉब्लम में शायद आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बच्चे से पूछते हैं। कमलेश नरबड़े। सर नहीं, मैं कमलेश से बात कर रहा हूँ। बेटा इस बताओ, एंड इट इज़ ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। समझ में आ रहा है? सर क्या बताया इसमें? इसकी मीनिंग बताना है बेटा, इसका क्या मतलब है, इसकी मीनिंग बताओ। बट इट इज़ ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, इसका क्या मतलब है, क्या लिखा गया है, इसको समझा सकते हो? सर जी ओके, चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है लग रहा है। कात्यायनी श्रीवास्तव, आप बताओ बेटा। यस आप समझाओ इसको। यस सर कौन सी लाइन? एंड इट इज़ ट्रू। ओके सर। एंड इट्स ट्रू। सर स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है बेटा? नो सर, थोड़ी ब्लर आ रही है। ब्लर आ रहा है। मतलब ये ब्लर, अगर ब्लर आ रहा है तो ठीक है। आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक है क्या? यस सर। अपनी टेक्स्ट बुक है, उसमें से देख के आप बता सकते हो। यस सर, 2 मिनट्स में निकाल दूँ। हाँ, सर इग्नोरामस मतलब? इग्नोरामस, इग्नोरेंट पर्सन, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, इग्नोरामस, अज्ञानी सा दिखने वाला। यस सर। एंड इट इज़ ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। सर उसने बोला कि ये सच है, कभी कभार उसको लगता है कि वो सर इग्नोरामस मतलब? हाँ, वो अज्ञानी जैसा है। नहीं, ये बात सही थी कि पैट्रिक को कभी कभी ये लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो कुछ सीख नहीं पाया हूँ। उसको ये लगता था कि मैं अज्ञानी हूँ, वह महसूस करता था, इस बात को महसूस करता था। बट व्हाट कुड ही डू? बट व्हाट कुड ही डू? व्हाट इज द मीनिंग? वो क्या करता? बट हाँ, लेकिन वो क्या करता? ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क बहुत बुरा लगता था। हाँ, वो होमवर्क से वो घृणा करता था। तो क्या करे, वो परेशान था कि मुझे लगता तो है कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, होमवर्क मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वो होमवर्क उसको अच्छा नहीं लगता था। ओके, महेश मेहर। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट। पढ़ो बेटा, महेश मेहर। यस सर। हाँ बेटा, पढ़ो उसको, फटाफट पढ़ के बताओ इसका मीनिंग। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट। क्या सर? आप बेटा सेकंड पैराग्राफ पढ़ो और इसकी मीनिंग बताओ। सेकंड पैराग्राफ। ओके सर। जी। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise is with a doll. It was not a doll. It was not a doll. आप इसका मीनिंग बताओ बेटा, शुरू से आप इसकी मीनिंग बताओ फटाफट। सो जो कैट है जी, वो लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। वेरी गुड। लेकिन शुरुआत में आपको ये बताना है, एक दिन उसने देखा, एक दिन उसने पाया कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। ओके, आपको ये बताना है ना। महेश मेहर। निधि नपित बेटा आगे बढ़ो। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे का मतलब क्या हुआ?
एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो उसने क्या किया फिर? सर कौन सा पैराग्राफ? पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 की नीचे की लाइनें हैं, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। जब उसने देखा कि बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही है, तब उसने क्या किया? सक्षम गुप्ता, समर्थ गुप्ता, बेटा समर्थ गुप्ता आप Yes, बताओ, sir. आप बताओ। यस सर। हाँ सेकंड पैराग्राफ। बेटा सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। फिर उसके बाद उसने एक दिन देखा जी। कि उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। ओके फिर वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि वो एक डॉल नहीं है। ओके, उसने क्या किया? वो केवल सरप्राइज हुआ या कुछ किया उसने? वो सरप्राइज हो गया सर, एकदम से सरप्राइज हो गया। ओके बेटा, चलो सरप्राइज, बताओ। बेटा सरप्राइज नहीं हुआ है ना, वो सरप्राइज नहीं हुआ। उसको ले लिया। हाँ, ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने छीन लिया उस बिल्ली से, उसने उस डॉल को छीन लिया। ठीक है बेटा, ग्रैब का मतलब होता है छीन लेना, झपट करके ले लेना। ठीक है, उसको डॉल अच्छी लग रही थी, इसने उस डॉल को ले लिया, उस बिल्ली से छीन लिया। ठीक है, टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ। उसको आश्चर्य कब हुआ बताओ सक्षम, समर्थ गुप्ता? उसको आश्चर्य जब हुआ जब उसको पता चला वो डॉल नहीं है। हाँ, उसको आश्चर्य तब हुआ जब उसको पता चला कि ये डॉल है ही नहीं। तब क्या हुआ फिर आगे देखोगे। हाँ देखिए, ओ हाँ, एट ऑल, बिल्कुल वो डॉल था ही नहीं, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। टाइनिएस्ट साइज, इसका क्या मतलब वो है? एक छोटा सा मैन था, मानो वो एक हाँ। छोटा सा लड़का। वो बहुत ही छोटा, मतलब सबसे छोटे साइज का वो एक आदमी था, एकदम छोटा सा, बिल्कुल टाइनिएस्ट साइज। टाइनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे, यानी उससे छोटा कोई आदमी नहीं हो सकता है, इतना छोटा वो आदमी था। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने सक्षम, समर्थ। नेक्स्ट समन कुरैशी। शमन कुरैशी बेटा आगे बढ़ो। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a white tall hat, much like a witch's. चलो बताओ बेटा। उसके पास छोटी सी वूल की शर्ट थी जी और वो भूखा सा आदमी था जी विथ ओल्ड फैशन ब्रिजेस। हाँ, जैसे जो उसकी शर्ट थी ना, Yes, sir. उस शर्ट पर पुराने फैशन में कुछ उस पर नक्काशी, कुछ कलाकारी, कुछ की गई थी, है ना। ठीक है, एंड हाई टॉल हैट, और सर उसकी हेड बहुत लंबी थी। हाँ बहुत ऊंची, देखने में दिख रहा है ना, बहुत ऊंची से उसकी हैट थी। यस सर। और देखने में वो ऐसी ऊंची हैट लग रही थी जैसे किसी चुड़ैल की वो हैट होती है, जैसे कोई चुड़ैल लगाती ऐसी। विच का मतलब चुड़ैल होता है। अब नेक्स्ट समन कुरैशी के बाद संस्कार बबेले। ही एल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। व्हाट इज द मीनिंग? समन संस्कार। संस्कार बेटा, संस्कार क्या सुन नहीं रहे हो बेटा? आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है? मतलब होता है चुड़ैल। चुड़ैल मतलब होता है, बीच का मतलब होता है बेटा, बीच का मतलब होता है चुड़ैल होता है ना। सर बीच मतलब तो कुतिया होता है ना। हाँ, कुतिया भी होता है, चुड़ैल भी होता है बेटा, सब कुछ होता है ना। यहाँ पर कुतिया से मतलब कुतिया कभी टोपी नहीं लगाती है ना, लेकिन चुड़ैल लगाती है ना। ही एल्ड, व्हाट इज द मीनिंग? ही एल्ड, सर वो W और B का अंतर होता है। ही एल्ड का मीनिंग क्या होगा बेटा? संस्कार को पहले, संस्कार को मेरी आवाज़ लगता है नहीं पहुंच रही है। सार्थक सिंह ठाकुर, ये कौन है बेटा? यस सर। हाँ, सार्थक सिंह ठाकुर, आप बताओ बेटा। ही एल्ड, सर ही येल्ड का मतलब? ही एल्ड का मतलब होता है बेटा वह चिल्ला पड़ा। जैसे होता है ना, कभी कभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हैं,
तो यहाँ पर यही होगा, वो चीख पड़ा। ही येल्ड का मतलब वो चीख पड़ा। सर जब कौन इसने, सा पैराग्राफ बताना है? हाँ आपको यहीं से बताना था बट मैंने पहले बता दिया। ही येल्ड का मतलब वो चीख पड़ा। उसके बाद उसने क्या कहा, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। क्या मतलब है इसका, बताओ बेटा। सर उसने कहा कि सर उसको बचा लो, उसको उस बिल्ली के पास वापस वापस हाँ, रख लो। वापस उस बिल्ली को मुझे मत दे दो, है ना। बिल्ली तो मुझे पकड़ ली थी, मुझे खा सकती थी, है ना, मेरा कीमा बना देती बिल्ली। तो ऐसा करो, मुझे उस बिल्ली को मत दो, मुझे मेरी जान बचा लो। नेक्स्ट सार्थक सिंह ठाकुर के बाद शौर्या चौकसी। शौर्या चौकसी, बेटा आप बताओ। आई विल ग्रांट यू अ विश। सर क्या था, अभी आपने मेरा नाम लिया था वेदिका व्यास? नहीं बेटा, वेदिका व्यास का मैंने नाम नहीं लिया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट शौर्या चौकसी, बेटा आप बताओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू सेंटेंसेस? बताओ बेटा। ओके, अभी क्या नाम है, इन्होंने मीटिंग छोड़ दिया। हाँ बेटा। शौर्या बेटा बताओ। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो शौर्या बेटा बताओ आप। आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट। आपको नहीं समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, आगे कोई बच्चा अगर बताएगा तो उसकी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। स्वाति ओट, स्वाति ओट आप बताओ बेटा। स्वाति ओट आप बताओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। आपको भी लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वंशिका सोनी, वंशिका सोनी, ओके, वंशिका सोनी ने भी नहीं बताया। वेदिका व्यास आप बताओ बेटा। यस सर। हाँ बताओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। व्हाट, क्या मतलब है इसका बेटा? मैं ये विश करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ, मैं ओके। अभी आपको नहीं समझ में आया बेटा, मैं देखता हूँ अभी कौन बच्चा बताता है। सर मैं बताऊँ? हाँ, क्या नाम है आपका जो बताने वाला है आपको? सर कात्यायनी। कात्यायनी, कात्यायनी हाँ बेटा आप बता सकते हो, बताओ। तो उसने बोला आई विल ग्रांट यू विशाल, तुम चाहते हो कि मैं एक तुमसे प्रॉमिस करूं। नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सर मैं बताऊँ? क्या नाम है आपका? सर सार्थक। सार्थक सिंह ठाकुर, हाँ बताओ बेटा आप क्या बताना चाहते हो? सर उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, इसका मैं वादा करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। आई विल ग्रांट यू अ विश का मतलब मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। आपकी कोई इच्छा है तो मैं उसको पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं ऐसा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं ऐसा करने का वादा करता हूँ। कोई तुम्हारी इच्छा है जो तुम अपने से नहीं कर सकते हो, मैं उसको पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारी मतलब ऐसा कह सकते हो ना, जैसे हमारे लेजेंडरी स्टोरी में हम पढ़ते हैं, पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं कि भगवान ने उसको एक वरदान दे दिया, ठीक है। तो ऐसा ही है कि मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, तुम मांगो, तुम हमसे कुछ कहोगे तो मैं उसे तुम्हें पूरा कर दूँगा। तुम्हारी कोई इच्छा है तो मैं उसको पूरी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसका वादा करता हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा था? ऐसा उसने क्यों कहा? उस टाइनिएस्ट साइज का जो मैन था उसने ऐसा क्यों कहा पैट्रिक से? सर ताकि वो बिल्ली को फिर से उसकी बिल्ली के पास ना छोड़ दे। हाँ, फिर से ताकि वो उस बिल्ली को ना ले जाए, उसकी जान बचा दिया है। तो इसलिए खुश होकर के इसने कहा कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ और मैं इसका वादा करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों ने समझ लिया। तो ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैं इसका वादा करता हूँ। थर्ड पैराग्राफ में युगांश दांगी, युगांश दांगी, एक्चुअली द नेम इज युगांश दांगी।
थर्ड पैराग्राफ बेटा पढ़ो आप। युगांश दांगी, आपको लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। विमला कुशवाहा, आप बता सकते हो बेटा? विमला कुशवाहा, हाँ, आप लास्ट का पैराग्राफ पढ़ोगे। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। जी, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। ओके सर, पढ़ रहे। पढ़ो। Patrick could not believe how lucky he was. Yes. Here were the answer to all of his problems. So he said, only if you do all My homework till the end of the semester, that's 30 बेटा days. फर्स्ट ऑफ ऑल explain these lines. Patrick couldn't believe. सर, पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मतलब कितना लकी है। जी, बहुत बढ़िया। आपको उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कितना लकी हूँ, आज मुझे एक आदमी ऐसा मिल गया है। हियर वाज द आंसर। सर, उसने आंसर दिया। नहीं, हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। क्या मतलब है इसका? सर, उसने वो जो छोटा सा था ना, उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी। नहीं। सर मैं बताऊं? एक मिनट, मैं देखता हूँ कौन बताने आ मैं रहे हैं। बताऊं? रुकिए। समन कुरैशी बेटा बता सकते हो, बताओ। सर, उसको उधर उसकी सारी प्रॉब्लम्स के उत्तर मिल गए थे। जी, वेरी गुड। उसको अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था, उसके सारे प्रश्नों को उसको उत्तर मिल गया था। हियर का मतलब यहाँ पर, यहाँ का मतलब जब वो छोटा सा आदमी जब उसको मिल गया तो हियर वाज द आंसर, यहाँ पर उत्तर था। किस तरह का उत्तर था? ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसके सभी समस्याओं का यहाँ पर उत्तर मिल गया था। क्यों? क्योंकि समस्या उसके पास क्या थी? होमवर्क सबसे बड़ी समस्या थी, और यही सबसे बड़ी समस्या, यही सारी समस्या थी उसकी। तो उसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो बोल रहा है कि हमारी एक इच्छा पूरी करेगा, तो मैं इसको बता देता हूँ मेरा सारा होमवर्क कर दो। ये सारा होमवर्क कर देगा तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, है ना। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, क्या कहा? अब अभी तक फ़िलहाल तो एक राउंड हो चुका है सभी बच्चों के लिए। आयुषी साहू बेटा, आपका नंबर नहीं आया है मुझे लग रहा है। आयुषी साहू का जो ही नाम लिया उसने मीटिंग लेफ्ट कर दिया, क्या बात है। अंशिका पंथी का हो चुका था। देवेंद्र पाल, ज्ञानेंद्र, कमलेश नरवड़े, कात्यायनी, महेश मेयर, सक्षम सबका एक बार ले लीजिए आप। हाँ, संस्कार बघेले, सार्थक सिंह, शौर्या चौकसी, स्वाति ओम, वंशिका, वेदिका व्यास, विमला, योगांश तांगी। तो आप सभी लोगों ने एक राउंड तो बता दिया है। चलिए, सेकंड टाइम में जो भी इच्छुक होगा, इंटरेस्टेड होगा, वो बता सकता है, उसके बाद मैं दूसरे से पूछूंगा। चलिए, अभी सो ही सेड, इसके बाद कौन बताना चाह रहे हैं? वंशिका, चलिए कौन बताना चाह रहे हैं अभी? इसके आगे का मीनिंग कौन बताना चाह रहे हैं? हाँ बेटा, कात्यायनी बताओ आप। सो ही सेड, उसने बोला, ओनली तुम अगर मेरा पूरा काम करोगे, डू ऑल माय होमवर्क एंड ऑफ सेमेस्टर, जो कि 35 दिन का था, 35 डेज, उसके लास्ट तक करोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ बिल्ली। जी नहीं, मैं मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। यानी उसको उसने बताया कि तुम मेरे सेमेस्टर के अंत तक, जो कि 35 डेज का है, इसमें मेरा सारा होमवर्क यदि करोगे, और इफ़ यू डू ए गुड इनफ, अगर तुम इस काम को बहुत अच्छे से करोगे तो मैं ए ग्रेड पा सकता हूँ। आई कुड इवन गेट एस, और मैं इससे ए ग्रेड पा जाऊँगा और मैं तुम्हारी जान बचा दूँगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। इसकी मीनिंग कौन बताएंगे बेटा?
इसकी मीनिंग कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? कमलेश नरवड़े, आप बताओ बेटा। चलिए इसकी मीनिंग मैं बता देता हूँ, और इसके बाद आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा कि इस चैप्टर को जा कर के पूरा कंप्लीट सभी लोग रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा चैप्टर किसी का भी कंप्लीट नहीं है, रिवाइज़ नहीं हुआ है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, और कल हम लास्ट टाइम इस चैप्टर को और एक बार देखेंगे, रिवाइज़ करवाएंगे आप लोगों के साथ। तो इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को। जी, द लिटिल मैन्स फेस। जी बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहा है कल तो संडे है। हाँ, कल का मतलब नेक्स्ट डे बेटा, कल का मतलब हमेशा नेक्स्ट डे होता है ना, संडे तो क्लोज रहेगा ही, है ना। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। अब इतनी बात सुनने के बाद उस छोटे से आदमी के चेहरे पर बल पड़ गया। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, यानी वो तो घबरा गया कि ओ ये तो क्या काम दे दिया मुझे, इसका होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, उसके चेहरे पर बल पड़ गया, उसको लगा कि ये बहुत कठिन काम होने वाला है। लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे हम कपड़े उतारते हैं और कपड़े को उतार करके किसी बाल्टी में फेंक देते हैं, उसमें जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, वो कपड़ा मुड़ जाता है, ऐसे ही उसका चेहरा पूरी तरह से सिकुड़ गया, पूरी तरह से उसका हाँ, उसके चेहरे का रंग बिगड़ गया। ठीक है, डिस्क्लोथ देखिए लिखा है ना, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, जैसे किसी कपड़े को हम कहीं पर रगड़ करके साफ करके उसको कहीं फेंक देते हैं, ठीक है, तो कैसा देखने में लगता है, ठीक है, वैसा ही वो कपड़े का जैसा उसका चेहरा बिल्कुल झुर्री पड़ गई, वो घबरा गया। ठीक है, जो उसके चेहरे पर साइनिंग थी वो खत्म हो गई। ठीक है, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज fists and he grimaced and scowled and pursed his lips, यानी कुल मिला के उसने बहुत नाराज़गी व्यक्त किया, है ना। उसने अपने पैर को पटका, उसने अपनी मुट्ठियाँ बांधी, ठीक है, और चेहरा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया, अपने लिप्स को उसने काट लिया, दबा लिया। तो ये सब उसकी नाराज़गी थी, है ना। वो नहीं चाहता था इतना कठिन काम मैं बोल दिया और इसको मुझे करना पड़े, ये बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए, समय बिल्कुल ख़राब हो गया था। उसने कहा, ओ अरे, एम आई कर्स्ड, क्या मुझे श्राप दे दिया गया है। उसने एक बार केवल ये बोला कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उस इच्छा पूरी करने के बदले में उसको इतना कठिन काम मिल गया, तो उसने महसूस कर रहा है कि लगता है मुझे किसी ने श्राप दे दिया, ये तो बहुत कठिन काम है, मैं कैसे करूँगा, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। इसलिए क्योंकि उसकी जान तो मुश्किल में थी ना, उसकी जान मुश्किल में थी। पैट्रिक को गुस्सा आ जाता तो उसको उठा करके बिल्ली को दे देता, उसकी जान जा सकती, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा ठीक है मैं इसको करूँगा, चाहे भले ही मुझे श्राप दे दिया गया है, चाहे मेरे लिए कितना भी कठिन काम है, बट मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब इसके आगे का आप लोग रिवाइज़ करके परसों आइए परसों एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे इस लेसन को। ठीक है बेटा, ओके सर, बाय सर, वेलकम बाय सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर हैम्पर का मतलब क्या होता है? बाय सर, हैव अ नाइस डे। जी बेटा जी, बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा। सर जी बेटा, हैम्पर का मीनिंग? क्या मतलब बेटा? हैम्पर का मतलब क्या होता है? हैम्पर का मतलब होता है बास्केट, कोई जैसे कैन होती है, बाल्टी होती है ना, उसमें हम डाल देते हैं